पैदाइश की किताब में से हम आज अपनी तरबियत, नसीहत और बरकत की देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी पहली 2 आयात तलावत करेंगे, फिर दूसरी आयत पर थोड़ी देर में गौर करेंगे। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, पहली 2 आयात कोई भी बुलंद आवाज से जमात में से। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। कलाम का पढ़ा और सुना। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है और इसको समझना आसान है, लेकिन फिर भी पाक रूह हमें समझ देता है और अमीर है, फिर आपको समझ आएगी। रूह कुद्स की शख्सियत के बारे में, रूह कुद्स की शख्सियत क्या है और रूह कुद्स कौन है और रूह कुद्स करता क्या है, ये सारी बातें रूह कुद्स की शख्सियत में आती हैं। और यहाँ बड़ी खूबसूरती से बयान किया, खुदा में ज़मीन वो आसमान को पैदा किया, और फिर दूसरी आयत में लिखा है और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी। इन दोनों आयात में उलमा कराम कहते हैं कि बहुत सदियों का फर्क है। पहली आयत और दूसरी आयत में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहली आयत जब खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो कुछ देर बाद ज़मीन बर्बाद होगी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जब लूसीफर ने बगावत की और खुदा ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया और उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी गिरे और ज़मीन बर्बाद हो गई, सुनसान हो गई, तबाही मच गया। और उसके बाद फिर खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। और एक ख्याल ये है कि जब नूह के दौर में तूफान है, उस वक्त ज़मीन तबाह हो गई, फिर से खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, कायनात को बनाया, और फिर जब दोबारा बनाया तो फिर खुदा ने लिखा है कलाम में ज़मीन वीरान और खुदा गहराओं के ऊपर क्या था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी, जुम्बश करती। तस्लीस के बारे में बड़ा अबहाम है, और तस्लीस का मतलब 3 अकानीम है, और मसीही ईमानदार तस्लीस को मानते हैं। तस्लीस बिल तहीद, यानी 3 खुदाओं को एक कहते हैं और एक खुदा को 3 शख्सियात में मानते हैं। खुदा कितने हैं? एक है। और शख्सियात कितनी हैं? 3 है। खुदा है, पाक रूह है और यीशु मसीह। ये 3 अकानीम हैं जो ओनली जीसस वाले हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह सारा कुछ, यीशु ही यहोवा, यीशु ही सारा कुछ है। लेकिन जो दूसरे हैं तस्लीसी, वो तीनों को अलग अलग शख्सियत के तौर पर मानते हैं। इसलिए इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, ईमान लाना, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन जब रूह कुद्स हमारी मदद करता है, हमें ऑटोमेटिकली समझ आना। दुनिया में कोई शख्स दलील के साथ इनको समझ नहीं पाया, ये ईमान के साथ ही समझना पड़ता है। खुदा बहुत बड़ा है और 3 कैसे बन गए। और किसी शख्स ने सवाल किया, मुस्लिम शख्स ने मसीही स्कॉलर से, कि खुदा, उसने कहा बेटा जो खुदा बन के आ गया इंसान बेटे की सूरत में, उसने कहा खुदा छोटा कैसे हो सकता। और हमारे मसीही स्कॉलर ने जवाब दिया, वो खुदा ही नहीं जो छोटा ना हो सके, वो खुदा ही नहीं जो छोटा। हम छोटे हो सकते हैं, मैं बचपन में जा सकता हूं दोबारा ना, मैं जल्दी से बुढ़ापे में जा सकता हूं। जहां हूं टाइम के साथ मैं हूंगा, लेकिन खुदा में ये खूबी है, खुदा इस काबिल है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए 3 अकानीम को हम मानते हैं। खुदा है और यीशु मसीह है और रूह कुद्स है।
और ये तीनों एक है, और ये तीनों अलग अलग शख्सियत रखते हैं। और शख्सियत या शख्स उसको कहा जाता है जिसमें तीन बातें मौजूद हों। नंबर एक, वो इरादा रखता हो। नंबर दो, वो जज्बात रखता हो। नंबर तीन, उसकी अपनी कोई मर्जी हो। इसको बोलते हैं शख्सियत। जिसकी मर्जी हो, इरादा रखता हो, जज्बात उसके अंदर हो, वो क्या कहलाएगी? शख्सियत कहलाएगी। इसलिए खुदा जज्बात रखता है कि नहीं? पहनों रखता है जज्बात के नहीं? खुदा की मर्जी है कि नहीं? खुदा के इरादे हैं कि नहीं? तो ये खुदा एक शख्सियत है। जब यीशु मसीह की तरफ आते हैं तो यीशु मसीह के इरादे थे कि नहीं? इरादा कर सकता है यीशु मसीह के? नहीं। यीशु मसीह की अपनी मर्जी थी, थी। और यीशु मसीह के अंदर जज्बात लिखा है। भीड़ को देखकर उसको बड़ा तरस आया। एक जगह पे लिखा, जब वो लाजर की कब्र पर गया तो लाजर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये जज्बात हैं। इसका मतलब यीशु मसीह एक शख्सियत है। फिर रूह कुद्स की बात हम करते हैं। रूह कुद्स भी एक शख्सियत है जो बहुत सारे लोग नहीं मानते। रूह कुद्स की अपनी मर्जी है। लिखा है रूह को रंजीदा, इसका मतलब उसके जज्बात बुझ सकते, हर्ट हो सकता है। पौलुस रसूल ईमाल की किताब में कहता है, हम आसिया में जाना चाहते लेकिन यीशु के रूह ने हमें रोका। किसके रूह ने रोका? खुदा मसीह के रूह, खुदा के, यानी यीशु मसीह ने उनको रोका। उसकी मर्जी नहीं थी। और इंसान भी तसलीस है। दो नजरियात पाए जाते हैं। एक जो ग्रुप है उलमा को, वो कहते हैं इंसान तीन चीजों से बना है, रूह, बदन और जान। एक ग्रुप कहता है रूह, बदन और जान से बना इंसान। वो रूह और जान को एक ही बनाते हैं, लेकिन ज्यादा जो गलत ख्याल है ये है रूह, बदन और जान, ये तीन इंसान की तसलीस। और एक स्कॉलर दूसरी सदी में बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, स्कॉलर गुजरा है, उसने तसलीस को पेश किया है। बाइबल मुकद्दस में तसलीस का लफ्ज नहीं, लेकिन बहुत सारे हमें हवाला जात मिलते हैं जो तसलीस को पेश करते हैं। उस शख्स ने एक तकून बनाई और दरमियान में खुदा लिखा। इस साइड पे उसने बाप लिखा, इस साइड पे उसने बेटा लिखा, और नीचे उसने रूह कुद्स लिखा। तो उसके बताने का मतलब या समझाने का मतलब ये था कि बाप जो है वो खुदा है, बेटा भी क्या है? खुदा है, और रूह कुद्स भी खुदा है, लेकिन ये आपस में एक नहीं हो सकते। यानी रूह कुद्स बेटा नहीं है, बेटा बाप नहीं है। अक्सर हम दुआ करते हैं यीशु का, उसकी अपनी शख्सियत, लेकिन ये है तीनों एक। तरतलियान एक स्कॉलर, उसने तसलीस का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए तसलीस में तीसरा अकनूम रूह कुद्स है। और रूह कुद्स ईमानदार शख्स की जिंदगी में क्या रोल अदा करता है, क्यों रूह कुद्स की जरूरत है, यह सुनसी ने हमें बताया हुआ है। मैं जाता हूं बाप से क्या करता हूं? बड़ी दफा ये आज भी इसलिए मैं बार बार पूछता हूं, जाता हूं और बाप से क्या करूंगा? आपके लिए दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार तुम्हें बख्शे, और मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हें एक मददगार दूंगा। मैं आसमान पर जा रहा हूं और तुम्हें एक नया मददगार दूंगा, तुम्हारी हेल्प करे। और आज भी रूह कुद्स ईमानदार शख्स की मदद करता है। फिर हिंदू मजहब में भी तसलीस को इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदू मजहब में तीन शख्सियात को तसलीस में जोड़ा गया है। एक उनका ब्रह्मा, और उसको बोलते हैं ये पैदा करने वाला तख्लीक है, जैसे खुदा ने तख्लीक किया। और दूसरा है उनका विष्णु, और जो वो कहते हैं ये महफूज रखता है। तीसरा उनका शिवा, जो तबाह करता है।
तो हमारी जो तसलीस है मसीही मजहब में वो तबाह करती है कि नहीं? वो एक ही है, ये अलग अलग है। खुदा ही महफूज करता है, यीशु मसीह महफूज करता है, रूह कुछ समय बचाता है और रूह कुछ समय तकवीयत देता है, खुदा तकवीयत देता है और यीशु मसीह हमें क्या देता है? तकवीयत देता है। इसलिए ईमान से हमें इस तसलीस को तस्लीम करने की जरूरत है। इसलिए जिस कदर हम ईमान से कबूल करेंगे, हमारा जो ईमान है, जो तकवीयत हमें मिलेगी वो ज्यादा होती चली जाएगी। वैसे आज तक किसी स्कॉलर ने दलील के साथ तस्लीस को पेश नहीं कर सका। कैसे पेश करें? खुदा में से क्या निकल सकता है? खुदा तो एक है। यीशु मसीह को कैसे खुदा बना सकते? इन दलीलों से हम कभी भी तस्लीस को नहीं मान सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हुए हम इस बात को तस्लीम करते हैं, यीशु मसीह खुदा है, रूह कुद्स खुदा है, खुदा रूह कुद्स है और ये सारा कुछ हम ईमान से तस्लीम करते हैं। कितनों का ईमान है यीशु मसीह यहाँ मौजूद? नजर आता है प्यार? फिर क्यों तस्लीम करते हैं? क्यों करते हैं तस्लीम? ईमान है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में मौजूद हूं। इस ईमान से हम यीशु मसीह का अपने दरमियान देखते हैं। कितनों का ईमान है रूह कुद्स मौजूद है? सब का क्यों नजर तो नहीं आता, लेकिन कलाम में लिखा है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। कलाम में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदीस हो, खुदा का घर हो, मस्किन हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। ये कैसे साबित बंदा कर सकता है? ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि इंसान के अंदर खुदा बस जाए? खुदा बस सकता है किसी इंसान के अंदर? बस सकता कि नहीं? खुदा साढ़े अंदर समा सकता है? वैसे अगर जिस्मानी तौर पर सोचा जाए समा सकता कि नहीं? खुदा तो खुदा है, लेकिन ईमान से रूह कुद्स की सूरत में खुदा ईमानदार के अंदर बसता है। कलाम में लिखा है तुम रूह कुद्स का मकदीस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हिजकिय्याह की किताब में खुदा ने कहा मैं अपने रूह में से तुम पर क्या करूंगा? अंधेलूंगा और तुम्हें साफ पानी तुम पर छिड़कर साफ कर दूंगा, नया बना दूंगा, अपना रूह दे दूंगा। खुदा का रूह नरम दिल है, तुम्हारे अंदर से गोश्ती दिल निकाल दूंगा और संगीन दिल निकाल दूंगा और गोश्ती दिल डाल दूंगा, ताकि तुम मेरे हुक्मों पर क्या कर सको? सख्त दिल खुदा के हुक्मों पर नहीं चल सको। नरम दिल खुदा के कलाम को मानता है। खुदा ने कहा है, बनी इस्राएल से मुखातिब होते हैं, जिसका दिल सख्त है वो खुदा के कलाम को नहीं मान सकता। उसका दिल सख्त हो गया। फराउन से बड़ी दफा मूसा नबी ने कलाम किया, हमारा खुदा कहता है इबादत के लिए जाना है, हमें जाने दे। वो कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्योंकि खुदा ने इसका दिल क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? सख्त दिल पे कलाम को पैनो सख्त दिल खुदा कलाम नो नहीं सुनना चाहता, नहीं मानता, उससे माना ही नहीं जाता। फिर खुदा ने रूह कुद्स दिया था कि वो हमारे दिलों को नरम करे, हमारे दिलों को तोड़े, हमारी सोचों को तब्दील कर दे, हमारी गुफ्तगू को तब्दील कर दे, हमारे रवैयों को तब्दील कर दे। ये रूह कुद्स का काम है, ये पाक रूह का काम है। लेकिन रूह का फल तो क्या है? मोहब्बत। रूह का फल मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान और तहम्मुल और मेहरबानी और नेकी और ईमानदारी और ये सारी चीजें रूह कुद्स हमें करने के लिए देता है, हमारी हेल्प करता है।
वरना इंसान बड़ा सख्त दिल है, बड़ा संगीन दिल रखने वाला है। पाक रूह हमें नरम कर देता है। इसलिए रूह कुछ खुदा ने भेजा ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके कलाम को अंडरस्टैंड कर सके, उसके कलाम की पैरवी कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसकी फरमाबरदारी कर सके। हालेलुया। ये है रूह कुद्स का काम, ये है रूह कुद्स का मकसद। तो तीनों अकानीम में से एक अकानूम है रूह कुद्स, और उसकी शख्सियत क्या है? खुदा एक टाइम पर कहां मौजूद हो सकता है? सब जगह पे, एक जगह पे? भाइयों कितने कितने मौजूद हो सकता है? एक जगह पे कि सब जगह पे? अब इब्लीस एक टाइम पे कहां मौजूद हो सकता है? एक जगह पे, सब जगह पे? हाँ जी, सब जगह पे। फिर फर्क क्या हो खुदा में और इब्लीस? इब्लीस जो है एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है, खुदा एक वक्त में सब जगह पे हो सकता है। ये खुदा की कुदरत है। इब्लीस दूसरी जगह उसके करीबे हो सकते हैं, उसके फॉलोअर हो सकते हैं, उसके साथी हो सकते हैं, उसकी टीम मेंबर हो सकते हैं, लेकिन खुदा जो है एक वक्त में हर जगह मौजूद है। इब्लीस हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। एक शख्स से बदरू में यीशु मसीह ने निकाली और उसके बारे में लिखा वो घर क्या हो गया? साफ हो गया, और रास्ता हो गया, साफ सुथरा हो गया, खाली हो गया। और इब्लीस की जो तस्वीरें थी वो कहां चली गई? बियाबानों में। लिखा वहां उनको जगह ना मिली रहने के लिए, तो फिर उन वापस आ गए और देखा घर तो बड़ा साफ सुथरा है। अगर इब्लीस एक टाइम पे हर जगह मौजूद हो सकता था तो फिर वहां भी मौजूद होता और जंगल में भी मौजूद। इसलिए खुदा में कुदरत है। यीशु मसीह खुदा है, वो हर जगह मौजूद है। रूह कुद्स खुदा है, वो हर जगह मौजूद है। रूह कुद्स की शख्सियत हर जगह मौजूद होती है, और रूह कुद्स हमें इब्लीस के हाथों से छुड़ाता है। इब्लीस के हाथों से छुड़ाता है। कैसे? पहले भी शैतानी चर्च थे, और अभी अभी मैंने फेसबुक पे देखा है, किसी खास शख्स ने लिखा है कि अमेरिका में एक शैतानी चर्च शुरू किया गया, और वहां उन्हें बाइबलें फाड़ दी हैं, और वहां उन्होंने अपनी इबादत शुरू की है, और ये गुमराह करने के लिए इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर वहां शुरू हो गया, आहिस्ता से दुनिया में फैलता चला जाएगा, और लोगों को क्या करता जाएगा? गुमराह करता चले, ईमान से हटाता चला जाए। पहले मैंने बताया ईमान से बरगश्ता होना फर्क चीज है, ईमान में कमजोर होना फर्क चीज है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है और दुआ में कमजोर हो चुका है, इबादत में कमजोर हो चुका है, वो बरगश्ता शख्स नहीं है। बरगश्ता शख्स वो है जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी और ईमान की पैरवी करना शुरू करे। इसलिए मसीही ईमानदार शख्स को यीशु मसीह में कायम रहने के लिए रूह कुद्स दिया है। इसलिए रूह कुद्स की बड़ी अहमियत है ईमानदार शख्स की जिंदगी। तो जिस कदर कोई शख्स रूह कुद्स की अहमियत को समझेगा, जानेगा, उसी कदर वो शख्स उसकी इज्जत करना शुरू कर दे। पाक में लिखा, पाक ने हमें मजबूर किया कि हम मकदूनिया की तरफ जाएं। इसलिए जिस कदर कोई शख्स रूह कुद्स को समझेगा, उसी कदर वो शख्स खुदा के साथ गहरे रिश्ते को मजबूत कर सकेगा, रिश्ते को कायम कर सकेगा। रूह कुद्स की बड़ी जरूरत है, रूह कुद्स की अहमियत को समझना बड़ा अहम है। बातें इसलिए रूह कुद्स एक शख्सियत है, जज्बात रखता है और इरादा रखता है। नंबर 3, उसकी अपनी मर्जी है। और रूह कुद्स खुदा है। खुदा एक टाइम में कहां मौजूद हो सकता है? रूह कुद्स भी एक टाइम में हर जगह मौजूद हो सकता है। पाक रूह यहां भी मौजूद है, पाक रूह दुनिया के किसी भी चर्च पे चले जाएं वहां भी मौजूद हो। ये रूह कुद्स की खूबी है, ये उसकी
क्वालिटी है, क्योंकि वो खुदा है। रूह कुस लिखे टर्म यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह मौजूद है। नंबर एक, रूह कुस की शख्सियत ये है वो हर जगह मौजूद है। नंबर दो, ओमनीपोटेंट एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसका मतलब सारी कुव्वत का मालिक रूह कुस। पूरा इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास। पूरा इख्तियार और किसके पास है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। आसमान का इख्तियार मेरे पास है, जमीन का इख्तियार मेरे पास है, और रूह कुस खुदा है। सारा इख्तियार, पूरी पावर रूह कुस के पास। तो रूह कुस कितना जरूरी है फिर इसको अंडरस्टैंड करना या इसको समझ। नंबर 3, ओमनिशिएंट एक टर्म इस्तेमाल जिसका मतलब अलीमे कुल, हर इल्म को जानता है, हर शख्स को जानता है। अब इब्लीस जो हो सकता है मेरे बारे में थोड़ा जान लो, आपके बारे में ना जान लो। कभी कभी हम पूछते हैं इब्लीस से, दुआ करने वाले या बदलूं निकालने वाले, तेनों किन्ने भेजा? वो झूठ ही बोल छड़ा, मैंने नहीं भेजा। लेकिन उसको पता नहीं होता। जब गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो इब्लीस इसको नहीं समझ पाता है। इब्लीस को नहीं पता क्या कह रहा है, ना उस शख्स को समझ होती है। कलाम में लिखा है जो दुआ कर रहा है तो उसको भी समझ नहीं होती, लेकिन खुदा उसको समझता है। जब गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं इब्लीस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। हम खुदा के भेद बयान कर सकते हैं, हम खुदा के राज बयान कर रहे होते हैं, इब्लीस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा मुखालफत जो है इब्लीस जो करता है गैर ज़ुबान में करता है। पूरे चर्च में यानी कलीसियाओं में सबसे ज्यादा मुखालफत गैर ज़ुबान में। कभी कहेंगे अकेले बोलनी है, कलाम में लिखा है। कभी कहते हैं ऊंची नहीं बोलनी, कभी कहते हैं ये नेमत है, निशान ही पाकू नहीं है। कभी कुछ हजारों मतलब के इसके सवाल हैं और बहानेबाजी हैं। ये इब्लीस हमारे ज़हन में डाल देता है ताकि सच्चाई से हम वाकिफ ना। रूह कुस हर एक शख्स को समझता है। अगर मेरे अंदर है, आपके अंदर भी उसी वक्त मौजूद है। मुझे कोई वो बात बता सकता है, आपको भी बता सकता है। इब्लीस ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसके हरबों और उसके मंसूबों को अंडरस्टैंड करने के लिए रूह उसकी मदद की और उसके मसा की जरूरत है। मसा किस बात से जुए? मसा किस बात से जुए? टूट जाते। हालेलुया। तो फिर किन किन को रूह उसकी जरूरत है? सबको जरूरत है। आपका शरीका का ये हमें कुव्वत देता है, हमें खुदा के साथ चलने की हर जगह मौजूद है। और अलीमे कुल हमारे बारे में, मेरे बारे में जानता। आप मेरे बारे में हो सकता ना जानते, लेकिन पाक रूह मेरे बारे में भी जानता है, आपके बारे में भी जानता है। जैसा हमारा इरादा है रूह कुछ पहले से जानता है। आज चर्च जाने को दिल नहीं कर रहा, पादरी साहब आगे चर्च आए चाहने तो चलो, लेकिन दिल मंसूबा नहीं जानता। लेकिन खुदास को पाकू जान रहा। एक बहन को मैंने कहा अच्छा आप पिछली जुमेरात को भी नहीं आए और उससे पिछली जुमेरात को भी नहीं आए, तो नाराज थी किसी से। मुझे कहते नहीं काम था। खुदा में पता से नाराज है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा को पता था, क्योंकि रूह कुस हर एक बात को जानता है, हमारे दिल के ख्यालों को जानता है। ओमनिशिएंट है, इल्मे कुल है, हर एक बात का इल्म जो है रूह कुस रखता है। इसलिए रूह कुस की नेमतों की मुखालफत होती है, वो इब्लीस करता है ताकि हमारे ज़हन ना खुल जाए, हमारी सोच ना तब्दील कर दे, हम खुदा में आगे ना बढ़ना शुरू कर दे। गैर ज़बानी बोलना, एक खादिम कहता है ये गेटवे है, रूहानी आलम में दाखिल होने के लिए दरवाजा है जिसको इब्लीस ने हमारे ज़हनों को डिस्टर्ब करके बंद कर रखा। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूह कुस मुतरकुल अनान है, यानी
पूरा इख्तियार है उसके पास, पूरा इख्तियार है, किसी भी शख्स पर कंट्रोल कर सकता है और करता है। पाक रूह हमें खुदा के साथ चलने के लिए क्या देता है? तकवीयत देता है, जोर देता है। इसलिए रूह कुछ जो है इसको अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए हमें तैयार, इसको समझने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, वरना हम चलते तो हैं खुदा के साथ लेकिन ग्रो नहीं कर पाएंगे। पाक रूह हमें ग्रो करने की तौफीक देता है, पाक रूह हमें ग्रो करने के लिए हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो कौन चला रहा है हमें? पाक रूह चला रहा है, क्योंकि उसके पास इख्तियार, रूह कुछ वही इख्तियार ईमानदार शख्स को देता है ताकि वो अबलीस पर गालिब आए। तो जिस कदर हम रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी शख्सियत को समझेंगे, उसी कदर वो हमारी रहनुमाई करना शुरू कर देगा। तो कितना जरूरी है रूल को समझना? थोड़ा जरूरी है कि बहुत है? भाइयों बहुत जरूरी है कि थोड़ा? बहुत जरूरी है। नंबर 4, रूह कुछ बोलता है। कभी बोलते हैं क्या? नजर भी नहीं आता बोलता कैसे? कभी बोलते देखा रूह कुछ बोलता है कि नहीं? मुकद्दस पौलुस ईमाल की किताब में कहते हैं हम तरसीस को जाना चाहते थे लेकिन खुदा के रूह ने हमें वहां जाने से रोका और मना किया। पाक रूह कलाम करता है, बोलता है, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। मैंने कि उसकी मर्जी होती है, शख्सियत की एक मर्जी है, हमारी एक मर्जी, हम शख्सियत है। पाक रूह बोलता है, कलाम करता है, रोकता है, जाने देता है, रहनुमाई करता है, हमारे गुनाह हम पर जारी करता है, हमारी ब्लेसिंग को वाज़ेह कर देता है। लिखा है मुकाशिर किताब में, मुकद्दस यूहन्ना कहता है खुदा के दिन में रूह में आ गया और पाक रूह ने उससे कलाम किया और आने वाली सारी बातें बता दी। इसलिए मुकाशिर किताब वजूद में है। हमें कैसे पता चलना था कि एंड पे क्या होगा? अगर रूह कुछ ना बताता मुकद्दस यूहन्ना रसूल को, कैसे पता चल सकता था? इसलिए रूह कुछ बोलता है, कलाम करता है, और जब उसकी सुनेंगे, उसकी रहनुमाई में चलेंगे, ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पाक रूह कभी कभी हमें मलामत करता है अगर हम इबादत ना करें या दुआ ना करें, वो बेशक हम सुनी या सुनी करते, ये अलग बात है। अय्यूब की किताब में लिखा है खुदा बोलता है, रोया में, ख्वाब में, रुवायतों में। खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार बोलता है, खा उसकी कोई सुने या ये हम पे डिपेंड करता, सुने या ना सुने। पाक रूह बोलता। कभी कभी कहते हैं बरकत नहीं आ रही, रुपये पैसे हो सकते ले गलती हो गई हो, ये रूह कुछ कलाम कर रहा होता है। कभी कभी कहते हैं आज इबादत में बड़ा मसा था, हमें पाक रूह टच कर रहा, छू रहा होता। कभी कभी कहते हैं आज तो समझ नहीं आई, कोई मजा नहीं आया, बेजारी बंदा बेजार है, इसका मतलब रूह कुछ छू नहीं रहा, आपसे हम कलाम नहीं हो रहा। कभी कलाम सुनते कहते आज तक कलाम मेरे लिए सारा। किसने कलाम किया है? खादम ने कि किसी और ने? खादम के थ्रू पाक रूह कलाम करता। दुआ भी हम करते खुदा आज अपने खादम को वो अल्फाज दे जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, पाक रूह की हदायत में बोले। मुकद्दस पौलुस रसूल करंते खात में बहुत सारी नसीहत की बातें करते हुए कहता है खुदा का रूह मुझ में बोलता है। इसका मतलब रूह कुछ हमें, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है, वो कलाम करता है क्योंकि वो खुदा, वो बोलता है क्योंकि वो खुदा, वो हमें संभालता है क्योंकि वो खुदा। इसलिए रूह कुछ जो है इसकी बड़ी अहमियत है, उसकी पर्सनालिटी को, शख्सियत को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। खाली इबादत करके चले गए, यहाँ मर्जी से आगे खुदा के पास मर्जी से चले गए,
ऐसे नहीं, उसके ताबे होकर जब जिंदगी गुजारेंगे तो फिर वो हमारी रहनुमाई, अगर उसको रंजीदा करेंगे तो फिर वो हमारी रहनुमाई हमें तौफीक नहीं देगा कि हम अपने खुदा की इबादत कर सकें, हमें फजल नहीं देगा हम खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड कर सकें, हमें तौफीक नहीं मिलेगी उसकी इबादत प्रस्तुत कर सकें, और बड़े प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। रुल्कुस हमें उन सारे मसाइल से और उन सारी प्रॉब्लम से हमें आजाद करता है। इसलिए पाक रूह की बड़ी अहमियत है किसी भी शख्स की, खुसूसन ईमानदार शख्स की जिंदगी। रुल्कुस क्या करता है? क्योंकि वो खुदा है, वो मुजरम ठहराता है, मुजरम बना देगा। जो शख्स खुदा के साथ सही तरीके से नहीं चलता उसको पाक रूह मुजरम ठहराएगा। ये उसकी शख्सियत कैसा है? वो जज है, वो वकील है, खुदा के सामने हमारी शिफायत भी करता है और हमें मुजरम भी ठहराता है। जो भी शख्स पाक रूह की रहनुमाई नहीं चाहता, उसकी नहीं सुनता, वो मुजरम ठहराया जाएगा। कैसे रहनुमाई कैसे करता है, शिफायत कैसे करता है? रोमियो का उसके आखिरी बाब की 26 आयत में लिखा है, जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, हम नहीं, लेकिन हमारी कमजोरी में रुल्कुस हमारी मदद करता है। वो मुकद्दसों के लिए आहें भर भर कर शिफायत करता है। आहें भर भर कर क्या करता है? आंसू बहाता है। रुल्कुस मौजूद हम होते हैं, ईमानदार शख्स होता है, लेकिन आंसू कौन बाहर, शिफायत कौन कर रहा है? यीशु मसीह ने कहा ना मैं मुजरम ठहराऊंगा, इंसाफ करूंगा, ना खुदा करेगा। कौन मुजरम ठहराएगा? रुल्कुस ठहराएगा, पाक रूह मुजरम ठहरा देगा। जब उसकी शख्सियत से, उसकी जिंदगी से, उसकी पर्सनैलिटी से ना वाकिफ होंगे, हमें मुजरम ठहराएगा क्योंकि हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। ये उसकी शख्सियत है। कैसे जान सकते हैं कि वो बोलता है? जब फिर हमें समझ आती है, हम कैसे जान सकते हैं। इसलिए पाक रूह जो है ये बहुत बड़ी अहम तरीन जरूरत है। ईमान सारी कलीसिया मानती है रूह से, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। पाक रूह के काम सब मानते हैं, पाक रूह की शख्सियत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके मसा को, उसके फंक्शन को, इसको अंडरस्टैंड करना किसी भी ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही जरूरी है। और इसको रोकने के लिए इब्लीस मौजूद होता है, क्योंकि उसको भी खुदा ने आजाद मर्जी दी। वो हमें इबादत में नहीं जाने देगा, रोकेगा। पौलुस रसूल कहता है कई बार मैंने आपके पास आने की कोशिश की, लेकिन किसने मुझे रोका? शैतान ने मुझे रोके रहा, शैतान मुझे रोके रहा। कौन रोकता है इबादत? खुदा चाहता है हम इबादत में ना जाएं, चाहता है कि नहीं? कहना खुदा चाहता इबादत ना करिए, कौन चाहता ना करिए? तो जो रुकावट बनाने में कौन पैदा करता? इब्लीस का। ये रूहानी तरीके की कुव्वतें हैं जो हमें खुदा के पास नहीं जाने देती। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसुस के खत में कहता है 6 बाब की 10वीं आयत में, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सको। कैसे? जब रूह की सच्चाई और उसके हथियार हमारे पास होंगे, इब्लीस का मुकाबला करना मुश्किल नहीं होगा। कोई शख्स इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक रूह का इख्तियार उसके पास नहीं होगा, रूह उसकी कुव्वत उसके पास नहीं होगी। ईमान की किताब 1 बाब की 8वीं आयत में लिखा, जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तो क्या फिर दोगे?
गवाही दोगे, मेरे गवाह बनोगे। कहां तक? मेरी गवाही दोगे यरूशलेम में और यहूदिया में, नंबर 3 सामरिया में, नंबर 4 दुनिया की जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। कैसे बनेगी? जब रूह कुछ हमें मजबूर करेगा। ये है उसकी शख्सियत। और फिर उसकी शख्सियत ये है, वो हमें गुनाह से दूर ले जाता है। ये उसकी शख्सियत है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स रूह उसकी कुदरत को अंडरस्टैंड करेगा, उसी कदर वो शख्स खुदा के करीब होता चला जाएगा। यीशु मसीह आसमान पर है, वहां शिफायत करते हैं। यहां में कौन संभालता है? कौन संभालता है? रूह कुद्स, खुदाई। हमें खुदा के साथ चलने के लिए कौन कायल करता है? रूह कुद्स करता है। हमारे अंदर खुदा के लिए जज्बात कौन पैदा करता है? रूह कुद्स करता है। हमारे अंदर खुदा के लिए मोहब्बत कौन पैदा करता है? रूह कुद्स करता है। रोमी खत में लिखा है, और पाक रूह के वसीला से जो मोहब्बत हमारे दिलों में किसके वसीला से डाली गई? रूह कुद्स के वसीला से, पाक रूह के वसीला से मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। रूह कुद्स की एक शख्सियत ये है, वो तख्लीक करता है। खुदा क्या करता है? तख्लीक करता है। रूह कुद्स क्या करता है? तख्लीक करता है, पैदा करता है। रूह कुद्स मुर्दों को जिंदा करता है। ये इसकी शख्सियत है। कैसे? एक बंदा बड़ा डेड हो गया है रूहानी तौर पर, किसी ऐसी इबादत में जाता है जहां पाक रूह की हजूरी होती है, मसा होता है। वहां उसको जब पाक रूह छूता, उसका ज़मीर उसको मलामत करता है। फिर वो तौबा करता है शख्स, नहीं मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए। तौबा के लिए रूह जब कायल करता है, फिर हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, मैंने कहीं कितनी देर से तौबा नहीं की, खुदा के साथ कमिटमेंट की। फिर हम रिकमिटमेंट करते हैं खुदा के साथ। ये रूह कुछ नए सिरे से तख्लीक करता है, नए सिरे से पैदा करता है। हमें नई पैदाइश का तजर्बा पाक रूह की कुदरत से होता है, पाक रूह के करने से होता है। वरना हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी नहीं। जितने मसीह यीशु में सब नए मखलूक हैं। किसने हमें नए मखलूक बना दिया? पाक रूह की कुदरत ने। ये उसकी शख्सियत, वो तख्लीक करता है, नया बना देता है, नया इंसान बना देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। रोमी खत में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उसी रूह के वसीला से कुदरत के साथ हम जिलाए जाएंगे। हम पाक रूह की कुदरत से जिंदा किए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। आए रूह उसके लिए जोरदार ताली दें। रूह उस खुदा है, उससे डिनाई नहीं हम कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। उसके ताबे होने से हम चेंज होते चले जाएंगे। उसकी सुनने से हम तब्दील होते चले जाएंगे। उसकी सुनने से हमें ताजगी मिलती जाएगी। उसके ताबे होने से पहाड़ जो मैदान हमारे सामने होते चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि लिखा है, ये न जोर से और ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से पहाड़ मैदान हो जाए। ना हमारी ताकत से, ना हमारी खूबियों से, ना हमारी तालीम से, ना हमारे इल्म से, ना हमारी हिकमत से कोई पहाड़ मैदान नहीं हो सकता। एक ही कुव्वत है, एक ही हस्ती है जो पहाड़ों को हमारे सामने मैदान कर देगी, वो है रूह कुद्स। अगर उसके ताबे नहीं होंगे तो फिर हमारे सामने पहाड़ बने रहे, ना हमें चर्च आने देंगे, ना हमें दुआ करने देंगे। एक बहन दुआ करवाने आई तो मैंने कहा कि आप ना 1 घंटा दुआ करें। कहते मेरे को तो 5 मिनट से रखेंगे। कौन तौफीक देता है? खुदा की दूरी बैठने की। अगर उसके साथ हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, उसकी शख्सियत को नहीं समझेंगे, फिर दुआ च भी बाजार बैठे होवांगे, इबादत विच भी
बेजार ही बैठे होंगे क्योंकि समझ नहीं आए खुदा क्या कहता है। समझने कलाम को अंडरस्टैंड करने के रूल कुछ की जरूरत है। रूल कुछ हमारे ज़हनों को रोशन करने, तरीकी को खत्म करने। इसलिए रूल कुछ की शख्सियत को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए नहायत ही जरूरी है। रूल कुछ जो है वो हमें खुदा की मानिंद बनाता है। उसकी शख्सियत ताकि माने ये तकलीफ करने बना दिया, जलाली बना दिया। यीशु मसीह को पाक ने जलाली बना दिया और ईमानदार को क्या बना देगा? जलाली। इसके वसीला से बनेगी जलाली रूह कुद्स के वसीला से। मुकद्दस स्टीफनस के बारे में लिखे एक जगह वो मनादी कहते खुदा ने किसी दूसरी जगह भेजना था तो लिखा है खुदा का रूह से उड़ाकर ले गया। उधर जहाज होंगे सन वेल उड़ गए। किसने उड़ाया? इतनी स्पीड से जहाज भी नहीं चल सकता जितनी स्पीड से रूह को समय ट्रांसफर कर देगा, मुंतकिल कर सकता है। पाक रूह की कुदरत के वसीला से एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते। ये रूह उसकी शख्सियत है, वो मैं ऐसा कर सकता क्योंकि वो हर जगह मौजूद होता है। उसकी स्पीड दुनिया के किसी भी मशीन से ज्यादा स्पीड है। ये रूह कुद्स है, ये खुदा है। हालेलुया। ये है रूह कुद्स जो हमें उड़ाकर लिखे। एक बहुत बड़ा रथ आया जब एलिया ने अलीशा नबी से कहा तू अब मुझे खुदा अपने पास बुला रहा है, तू इधर ही ठहर। उसने कहा खुदा की हयात की सौगंध मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फिर थोड़ा अगले जाके जंजाल में जा कहता है खुदा करूं मुझे बुला रहा है, खुदा मुझे बुला रहा है, मैं खुदा के पास जाऊं तो यहाँ ठहर। उसने खुदा की हयात की सौगंध मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लिखा है आज ही रात आया और रूह ने मुकद्दस एलिया नबी को उठा। किसने उठाया? खुदा को। ये इसकी शख्सियत, ये खुदा। किसी भी मजहब में ऐसा लॉजिक, ऐसा ईमान नहीं। रूह को समय जिंदा ईमान देता है, मुर्दा ईमान नहीं देता। अगर किसी मुश्किल का हल ना मिले दुआ दे फिर कितने जाने हैं? किधर जाते हैं? फिर बहनों के दुआ करवा कर मुश्किल हाल है फिर कितने जाने वाला? किसके पास जाते हैं? जादूगरों के पास जाते हैं और कब्रों पे भी जाते हैं और वहां मुर्दा लोग होते हैं। खुदा हमारा जिंदा खुदा है, उसको छोड़कर किसी भी जगह से मैं रहाई नहीं मिल सकती। रूह को समय जिंदा ईमान देता है, यानी जिंदा मबूद की तरफ कायल करता है। इब्लीस हमें मुर्दा मबूद की तरफ कायल करता है। अच्छा ये कर ले, कुछ नहीं होता, एक दफा कर ले आराम आ जाएगा। तो फिर तू तेरा ईमान तो नहीं खराब, जो गुनाह है सिर्फ थोड़ा सा। कौन ये कायलियत दे रहा है? ये इब्लीस कायलियत दे रहा है। रूह को समय हमेशा जिंदा खुदा की तरफ कायलियत दे। जिंदा ईमान जिंदा खुदा पर रखने से होता है। जिंदा ईमान और कीमती ईमान कीमती खुदा पर रखने से होता है। और ये रूह को समय कायल करता है ताकि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखें। गैर मबूदों के पीछे जाने वालों के दुख बढ़ जाए। हो सकता है राम दे आज, लेकिन दुख क्या हो जाएंगे? ये कलाम क्या है? उससे बड़ी मुश्किल उसकी जिंदगी में आ सकती है, उससे बड़ी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आ सकती है, उस पहले से बड़ी बीमारी उसकी जिंदगी में आ सकती है जब जिंदा खुदा को छोड़कर मुर्दा खुदा के पीछे जाएगा। उसके दुख खत्म आपने तजर्बा किया भी होगा और कर भी सकते हैं। जो भी शख्स खुदा को छोड़कर किसी गैर मबूद के पीछे जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए रिलीफ उसको मिल जाए, लेकिन उसका दुख जो है पहले से बढ़ जाएगा। ये कलाम है। पाक रूह की शख्सियत ये है, वो हमें जिंदा खुदा की तरफ कायल करता है, जिंदा खुदा की तरफ लेकर जाता है। पाक रूह की शख्सियत ये वो हमें तैयार करता है, बेचैन करता है खुदा की हजूरी में जाए।
पाप हमें कायल करता है अपने रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करें। ये है उसकी शख्सियत। वो नहीं चाहता कोई शख्स तबाह हो, अबलीस के हाथों दुख उठाए। खुदा नहीं चाहता कोई शख्स तबाह हो, हलाक हो। पतरस के खत में लिखा है खुदा हर एक की क्या, खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत, वो किसी की हलाकत, रुल्कुस किसी की हलाकत नहीं चाहता। अबलीस हर एक शख्स की हलाकत चाहता है, इसलिए वो खुदा में मजबूत नहीं होने देता। कई दफा बड़ा इल्म होता है बाइबल का, लेकिन पागलों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। रोज उसकी कुदरत और उसकी शख्सियत से ना वाकिफ होते हैं, उसके कामों से वाकिफ होते हैं, उसकी कुदरत से ना वाकिफ होते हैं। एक शख्स मुझे कहता है, खादम ही है, कहता है मुझे पता है रोज मैं इसको बयान कर सकता हूं। मैंने कहा इसको बयान नहीं हम कर सकते, इसका तजर्बा कर सकते। बयान करना, खुदा को बयान नहीं कर सकते, खुदा की कुदरत का तजर्बा कर सकता है। पाप को बयान नहीं कर सकते, उसकी शख्सियत को बयान नहीं कर सकते। चंद पॉइंट हम बयान कर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई का तजर्बा हम कर सकते हैं रूहानी आलम में जाने से, उसके पास जाने से उसकी गहराई का तजर्बा कर सकते हैं। पाप हमें गहरे में ले चलता है, हमें खुदा के साथ मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए ये रुल्कुस की कुदरत के वसीला से ऐसा हो सकता है। हम अपना रिश्ता रुल्कुस के वसीला से खुदा में क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब उसकी शख्सियत से वाकिफ होंगे। प्रस्तिश में डीप जा सकते हैं कब, जब रुल्कुस की कुदरत से क्या होंगे, वाकिफ। उसकी पर्सनालिटी से वो चाहता क्या, वो कहता क्या, रहनुमाई कैसे हमारी करता। दुआ में डीप जा सकते हैं जब उसकी शख्सियत से वाकिफ होंगे, वो क्या चाहता है, वो कहता है। वैसे तो हम प्रस्तुत भी करते रहते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन मैं गहरा तजर्बा उसकी बात कर रहा हूं। कैसे हम गहरे तजर्बे में जा सकते हैं, जब रोज उसकी शख्सियत के बारे में समझेंगे, उसके सामने झुक जाएंगे और उसके सामने घुटने टेक देंगे, फिर हम अपने आप को खाली कर देंगे, फिर उसकी मदद के वसीला से हम डीप जा सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखता है, कहता है उसकी शख्सियत के बारे में बताता है। पढ़ेंगे इस हवाले को। इसी तरह रूस उसकी शख्सियत है। मुकाशा किताब पहला बाब, जब अंडरस्टैंड करें फिर आप खड़े नहीं रह सकेंगे, आपकी ताकत अपनी खत्म हो जाएगी, आप टूट जाएंगे। फिर जब खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, आप फिर इबादत में बातें नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप मतलब इस कदर टूट जाएंगे, आप अपनी दुनिया में रहेंगे नहीं, क्योंकि खुदा की हजूरी मौजूद होती है। हालेलुया। इसलिए आप पहले बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें चौथी आयत से, और बड़ी खूबसूरती से लिखा है, 12वीं आयत से पढ़े, लिखा है, उसने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा, और फिर कर सोने के साथ चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा। किसको देखा? एक शख्स को देखा जो पांव तक का जामे पहनने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर, ये उसकी शख्सियत है, और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी, और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक धोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा खुदा की हुजूरी, ये पाक की मौजूद है। कैसे गिनेंगे? फिर
डिस्टर्बेंस नहीं होगी, फिर तलखी नहीं होगी, फिर हम बातें नहीं, हमारे ख्यालात डाइवर्ट नहीं हो सकते थे, फिर हम ऑब्जेक्शन नहीं देना शुरू कर देंगे, आज तो पादी कलाम सही सुनाए, फिर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, आज तो मजा आए नहीं, फिर हम कीड़े नहीं निकालेंगे, आज की सुनाया, क्योंकि हम उसकी हजूरी से टूट जाएंगे, पाक की मौजूदगी हमें तोड़ देगी, खाली कर देगी। इसलिए यूहन्ना रसूल बड़ी खूबसूरती से लिखा है, मैं उसके हजूर में कैसे गिर गया, मुर्दा सा हो गया, और फिर आगे लिखा है, उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और एक अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मौत आज मेरे हाथ की उंगलियां मेरे पास है। ऐसी बस जो बातें तुमने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिखी। आमीन। ये खुदा की शख्सियत लिखे तवारी की किताब में, जब साज बजाने वालों और सिंगा फूंकने वालों की आवाजें मिल गई तो खुदा की हजूरी के सबब से कायम वहां खड़े न रहे। ये है उसकी शख्सियत, खुदा की हजूरी और उसकी शख्सियत के सामने खड़े होना बड़ा मुश्किल। जब खुदा की शख्सियत के बारे में देखते हैं तो वहां लिखे खुदा की किताब में, जब मनुका ने देखा एक फरिश्ता उसके पास आता है और उसको पैगाम देते हुए अपने खामन के पास जाती है, कहती मैंने खुदा को देखा और बची रही। खुदा को देखकर कोई शख्स बच नहीं सकता, ये यहूदियों का कंसेप्ट, उसका सामना उसको फेस नहीं कर सकता, खुदा को देख नहीं सकते, लेकिन उसने कहा मैंने खुदा को देखा और बची। ये है खुदा की शख्सियत, ये है यीशु मसीह की शख्सियत, ये है रूह कुद्स की शख्सियत और पर्सनालिटी। जो शख्स इसको जान जाएगा, खुदा की हजूरी में उसका वक्त गुजारना मुश्किल नहीं, उसको बेजार नहीं करेगा, उसको परेशान नहीं होने देगा, अगर वो खुदा की पापों के पापों की शख्सियत को समझ पाए, रूह कुद्स के फलों को समझ पाए, रूह कुद्स की नेमतों को समझ पाए, रूह कुद्स की गाइडेंस को समझ पाए, वो शख्स बदल जाएगा, यकसर तब्दील हो जाएगा। आप तजर्बा करके देखें, रूह कुद्स के बारे में आप इल्म नहीं रख सकते, तजर्बा कर सकते, रूह कुद्स को बयान नहीं कर सकते, उसके साथ तजर्बा कर सकते। बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी हैं दुनिया में, रूह कुद्स के काम, रूह कुद्स की शख्सियत, रूह कुद्स के फंक्शन और उसकी नेमतें, लेकिन कामयाब शख्स, बाबर का शख्स वही है जो रूह कुद्स के साथ तजर्बा है। हालेलुया। इसलिए पाक की शख्सियत का तजर्बा, पाक की शख्सियत के साथ उसको जानने के लिए आपने रेशम को क्या बनाए, मजबूत बनाए, ऑटोमेटिकली आपका तेज हो, आपकी राहें तब्दील हो जाएंगी, आपकी शख्सियत यकसर तब्दील होने से यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है खड़ा नहीं कर सकता। जब मुकद्दस पतरस यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ खौफ आता है, डर जाते हैं, ये इतना जलाली चेहरा किसका है, वहाँ वो ठहर ना सके। और फिर रोया में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ए रबी ए उस्ताद, अगर हो सकता हूँ यहाँ ईंट तेरे बना ले, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि ये जगह रहने के लिए अच्छी, तलखी नहीं, यहाँ बड़ा इत्मीनान है, बेचैनी नहीं, यहाँ बड़ा इत्मीनान है, क्योंकि खुदा की रूह कुद्स की हजूरी हमें महसूस करती, इत्मीनान से भरते, तसल्ली से भरते, शादमानी से भरते, तलखी खत्म हो कर दे। ये है उसकी शख्सियत का कमाल। इसलिए
रूल कुछ की शख्सियत हर जगह मौजूद है, अलीजिंगुल है और हर एक के बारे में जानता है, पूरी पावर है, मुतलकुल अनान है, यानी पूरा इख्तियार है, उसका ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं। लेकिन ईमानदार शख्स को या जो भी शख्स उसके पास आता है उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। कब करेगा? जब इसके साथ हम तजुर्बा करें। आमीन। आए अपने को बंद करें।